हाँ दोस्तों, स्पिरिचुअल रिट्रीट सेंटर ब्रह्मा कुमारीज़ का जो गुरुग्राम में है, वहाँ पर 2 दिन की मेडिटेशन क्लासेस के साथ साथ में कुछ सेवा का काम भी हम लोग यहाँ पर करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर खूब सारा खेत जो है वो उसको खाद दी गई है हमारे कुछ भाइयों के द्वारा यहाँ पर गौशाला में। और जब तक हम लोग, जैसा कि बाबा कहते हैं कि जब तक हम लोग अपनी सेवा जो है वो तीनों कर्मों में नहीं करते हैं, यानी कि मनसा सेवा, वाचा सेवा और कर्मणा सेवा, तब तक हमारी सेवा भी अधूरी होती है, तब तक हमारी सेवा भी अधूरी होती है। दोस्तों, हम लोग जिम में जाते हैं और वहाँ पर जाने क्या क्या हम लोग नहीं करते हैं, क्या क्या उसके बाद प्रोटीन्स नहीं लेते हैं। क्यों ना कभी हम लोग इस तरह की सेवा करके जिम से ज़्यादा अच्छा अपना अनुभव करें, और ना कि अपना बल्कि सोसाइटी का भी हम लोग कुछ, सोसाइटी के लिए भी कुछ कंट्रीब्यूट करें। ओम शांति। Meditation is being in tune with our inner energy and external source. जी हाँ दोस्तों, ये लिखा हुआ है इस मेडिटेशन पिरामिड के सामने, और ये पिरामिड है यहाँ पर ईश्वरीय विश्वविद्यालय में, जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज के द्वारा चलाया जाता है। फ्रेंड्स, ये हमारे एनसीआर में ही स्पिरिचुअल रिट्रीट सेंटर है। स्पिरिचुअल रिट्रीट सेंटर ब्रह्मा कुमारीज का, जिसको ORC भी कहा जाता है, ओम शांति रिट्रीट सेंटर। फ्रेंड्स, गुड़गांव में स्थित है ये। कभी यहाँ पर आइए और एक्सपीरियंस कीजिए what kind of peace and what kind of energy prevails here in the campus. Spend some time here, not only with yourself but with the nature also. आप यहाँ पर बैकग्राउंड में चिड़ियों की आवाज़ सुन पा रहे हैं? Are you able to listen to the chirping sound of the birds? See the nature. Even the nature flourishes at the place where there is peace, where is empathy, and where there is silence. Hi, good morning folks. This time I'm with you from a different place. ये अलग जगह है गुरुग्राम में, जहाँ पर कंक्रीट का जंगल है, लेकिन फिर भी यहाँ पर प्राकृतिक जंगल है, जिसके अंदर हम लोग कभी कभी खुद को डिस्कवर करते हैं, एंड वी कम टू नो who we were and what we are today. Aren't we into the need of discovering ourselves? दोस्तों, if that is true, I'm sure you must also have some kind of urge to visit such a place where you will discover yourself, where you will find a new person in you which was hidden for a long time. दोस्तों, I was here from the last 3 days, और दोस्तों, I could discover many things here, not only about myself but many things about what we are here for. What are we made of, and what are we supposed to be doing in this lifetime, because this is the spiritual university of
the God himself, which is called the Ishwari Vishwa Vidyalaya, जहां पर God himself is the vice chancellor. इस यूनिवर्सिटी के खुद वाइस चांसलर गॉड हैं. और दोस्तों, एक बार यहाँ पर आएंगे ना आप, तो यू विल डेफिनेटली experience what God is, because God is not visible, it can only be felt, as God is also an energy, friends. God is also an energy. दोस्तों, we talked of many things in my last series of the Sundays. हमने पिछली बार बात करी थी अष्ट शक्तियों की, और उसके बाद राम और रावण की. फ्रेंड्स, वी टॉक्ड ऑफ द 8 पावर्स लास्ट टाइम, और हम लोगों ने जाना था कि किस तरह से हम लोग उन अष्ट शक्तियों को अपने अंदर धारण करके अपने आप को बदल सकते हैं. और जब लास्ट का नवरात्रा आता है ना दोस्तों, वो माँ सिद्धिदात्री के नाम से जाना जाता है. यानी कि सिद्ध करने के बाद जो शक्तियां माँ ने अर्जित की, उनको देने का वक्त आ जाता है टू द सोसाइटी. फ्रेंड्स, टू द सोसाइटी. और सिद्धिदात्री माँ को आशीर्वाद दिया परमात्मा ने कि आपको सागर के किनारे बैठ के तप करना होगा और मुझको याद करना होगा. फ्रेंड्स, वो सागर जानते हैं क्या था? दैट वॉज ज्ञान सागर. फ्रेंड्स, ज्ञान सागर. दैट इज कोरिलेटेड टू द ज्ञान सागर. हमको भी ज्ञान सागर के किनारे रह के उन शक्तियों को अर्जित करके फिर परमात्मा के सानिध्य में जाने की जरूरत होती है. आफ्टर द नवरात्रास आर ओवर. फ्रेंड्स, आफ्टर द नवरात्रास आर ओवर. फिर हमने दशहरे की बात की, और हमने ये जाना कि रावण और राम हमारे अंदर ही तो हैं. वो दिव्यता भी हम लोग अपने अंदर से प्रकट कर सकते हैं परमात्मा का सानिध्य लेकर, और हम लोग माया के वशीभूत होकर भी अपने अंदर के रावण को जिंदा रख सकते हैं. फ्रेंड्स, दैट इज व्हाट वी टॉक्ड इन द लास्ट एपिसोड. दोस्तों, हम लोगों को, मैंने उस अपने वीडियो संदेश में ये भी कहा था कि कुछ टाइप की कॉन्शियसनेस होती हैं जिनको हम लोग अपने ऊपर हावी करके रखते हैं, और अल्टीमेटली हम लोग उन कॉन्शियसनेस या उन विकारों के वशीभूत होकर अपने रावण को जिंदा रखते जाते हैं. फ्रेंड्स, तो दोस्तों, I talked about the consciousness also in that video, and I talked that in the next video I'll talk about the consciousness. friends, दोस्तों, consciousness जो होती है ना, ये हमारे जिंदा होने की निशानी होती है. फ्रेंड्स, हम लोग अनकॉन्शियस होते हैं या नहीं? कभी हो भी जाते हैं. जब हम लोग नहीं रहते हैं तो अनकॉन्शियस ही तो हो जाते हैं ना दोस्तों. तो कॉन्शियस होने का मतलब ये भी है कि हम लोग जिंदा हैं. कॉन्शियस मतलब अवेयरनेस. तो दोस्तों, कितने टाइप की कॉन्शियसनेस है? एक तो है अनकॉन्शियसनेस, दूसरी है सेमी कॉन्शियसनेस, कि हम लोग जिंदा भी हैं और मरे हुए भी हैं. अक्सर हम लोग इस कॉन्शियसनेस में ज्यादा अपनी जिंदगी जीते हैं. एक होती है सब कॉन्शियसनेस, जो हमारा सबसे बड़ा मित्र भी होता है और हमारा सबसे बड़ा शत्रु भी होता है. फ्रेंड्स, सब कॉन्शियसनेस. Haven't you heard about that? The deeper layer of the mind is the subconsciousness. friends, अगर हम लोग इस सबकॉन्शियसनेस को अपना दोस्त बना लेते हैं ना दोस्तों, तो ये दोस्त हमको उंगली पकड़कर कितनी मुश्किलों से पार करा देता है. फ्रेंड्स, और वो मुश्किलें ऐसी होती हैं जिनका कभी हम लोगों ने अंदाजा भी नहीं किया होता है कि हम लोग उनको कितनी सहजता से पार कर लेंगे. फ्रेंड्स, सो मेक this subconsciousness as your friend. friends, subconsciousness as your friend. क्योंकि कहा जाता है, if this subconsciousness is made as our master, it is a very very bad master.
very bad master. And if it is a friend, it is an excellent friend, friends. Or make also it as a slave. You can. And if it is a slave, it can just act like the jinn within you. जब मन किया, दीपक रगड़ा और जिन आपके सामने हाजिर है. Just keep on directing this jinn within you, and this subconsciousness will bring in all the fortunes which you ever expect of. ये सबकॉन्शियसनेस है दोस्तों. इसके बाद एक होती है कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, फ्रेंड्स. कलेक्टिव कॉन्शियसनेस वो होती है दोस्तों जहां पर हम लोग, कुछ लोग मिलके एक डिफरेंट तरह की एनर्जी को प्रैक्टिस करते हैं, और वो एनर्जी जो होती है ना दोस्तों, वो हमारे वातावरण में चली जाती है, और उस जगह का वातावरण जो होता है ना दोस्तों, वो बहुत ही खूबसूरत हो जाता है, बहुत ही डिवाइन हो जाता है, या फिर रिवर्स भी हो जाता है if that place is full of the negative energy. I mean, many people, if practicing the negative energy in that place becomes a negative collective consciousness place दोस्तों. इसीलिए तो होता है ना, हम लोग किसी ऐसी जगह पर जाते हैं जहां की एनर्जी अच्छी नहीं होती है, और हम लोग वहां पर जाते ही कुछ डिफरेंट तरह का एनवायरनमेंट महसूस करने लग जाते हैं, और उस नेगेटिव एनवायरनमेंट में हम लोग फील करने लग जाते हैं कि मैं कब यहाँ से निकलूं और कब मैं यहाँ से बाहर जाऊं. दोस्तों, दैट इज द कलेक्टिव कॉन्शियसनेस. और उसी तरह से जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, जहाँ पर कलेक्टिवली लोग अच्छा सोचते हैं और परमात्मा के सानिध्य में होकर डिवाइन एनर्जी को प्रैक्टिस करते हैं दोस्तों. सो दोस्तों, दिस कलेक्टिव कॉन्शियसनेस इज अगेन अ वेरी पावरफुल कॉन्शियसनेस विच यू मस्ट प्रैक्टिस ऑन ओकेजन्स व्हेनेवर यू फील टाइम. तभी तो हम लोग दोस्तों सत्संग की बात करते हैं. जब भी हम लोग डिविनिटी की बात करते हैं ना दोस्तों, तो सत्संग की भी बात करते हैं, बिकॉज दैट इज द संग ऑफ द ट्रूथ, दैट इज द संग ऑफ सत्या, और दैट इज द संग ऑफ 7 कॉम्बिनेशंस. 7 का संग, सत्संग. तो फ्रेंड्स, we can always make these places as the best places where you can practice the collective consciousness, so that you are able to experience the supreme consciousness also. दोस्तों सुप्रीम कॉन्शियसनेस की जब बात करते हैं हम लोग, तो हम लोग सुप्रा कॉन्शियसनेस की भी बात करते हैं. इफ यू एवर हैपन टू सी माई व्हाट्सएप का टैगलाइन, तो दोस्तों मैंने उस पर लिखा हुआ है, आई एम ऑन द जर्नी ऑफ द कलेक्टिव कॉन्शियसनेस टूवर्ड्स द सुप्रा कॉन्शियसनेस. फ्रेंड्स, आई एम ऑन द जर्नी ऑफ द सुप्रा कॉन्शियसनेस एंड माई डेस्टिनेशन इज. दोस्तों, जर्नी तो तभी होती है ना जब आप किसी डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रहे होते हैं. तो फ्रेंड्स, माई travel is, or my journey is, the supra consciousness, and my destination is the salvation, and my destination is salvation. दोस्तों, हम लोगों को अल्टीमेटली तो जाना वही है जो हमारा परम धाम है, और विच इज अवर परमानेंट एड्रेस, या जिसको हम लोग शांति धाम भी कहते हैं दोस्तों. तो दोस्तों, जब हम लोग जर्नी पे होते हैं ना फ्रेंड्स, तो वी मस्ट ऑल्सो लर्न द टेक्निक्स ऑफ मेकिंग आवर जर्नी वेरी मेमोरेबल. क्यों नहीं करते हैं हम लोग जब ट्रेन में जा रहे होते हैं, या जहाज में जा रहे होते हैं, या किसी और मोड से हम लोग ट्रेवल कर रहे होते हैं, वी ऑलवेज फाइंड टू हैव सम गुड कंपनीज.
वो क्या होती है कंपनी, ताकि हमारा सफर जो है वो SUFFER ना बन के रह जाए और वो एक खूबसूरत ट्रेवल बन जाए जिसकी यादगार हमेशा हमको कुछ अच्छी फीलिंग दिलाती रहे इन द टाइम्स टू कम। तो फ्रेंड्स, आज की डेट में हम लोग कर क्या रहे हैं? हम लोग यही तो कर रहे हैं। एट एवरी मोमेंट वी आर सफरिंग। SUFFER। Aren't we suffering at every moment? Whether that is our professional life, whether that is our businesses, whether that is our relationships, whether that is our family, aren't we? We need to ask this question. हम लोग सफर कर रहे हैं या फिर सफर? तो फ्रेंड्स, ये जो जगहें होती हैं ना, स्पिरिचुअल रिट्रीट सेंटर्स और स्पिरिचुअलिटी का अभ्यास करना, दोस्तों, ये हम लोग SUFFER से बाहर निकालकर एक बहुत ही अच्छे ट्रैवल डेस्टिनेशन की तरफ लेके जाती हैं, जिसको हम लोग सफ़र कहते हैं या जिसको हम लोग ज़िंदगी का सफ़र कहते हैं। और वो एक हसीन सफ़र बन जाता है फ्रेंड्स, वो एक हसीन सफ़र बन जाता है। I have many things to talk on this topic of the consciousness, but since आजकल हम लोगों के पास वक्त भी कम है और हमको करने के लिए चीज़ें भी बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए फिर मेरा वीडियो लंबा ना हो जाए, I will have to stop here and just sign off with one question, friends, with one question. और वो क्वेश्चन है, Who am I? Who am I? दोस्तों, Who am I? इस खोज को अगर हम लोग करेंगे ना, तो इस सफर के अंदर हमको वो सारी चीजें मिल जाएंगी जिन चीजों के पीछे हम भागते हैं। माई गारंटी टू यू, वो सारी चीजें जिनके पीछे हम भागते हैं ना दोस्तों, वो अपने आप हमारे पीछे आना शुरू हो जाएंगी और हमको आभास भी नहीं होगा कि ये कब हो गया, कैसे हो गया। सो फ्रेंड्स, spend time with yourself, find some places, find some people who can convert our suffer to suffer. And दोस्तों, सोसाइटी से लेकर ही तो हम लोग आज कुछ बने हैं ना फ्रेंड्स। मेक इट श्योर दैट यू डू समथिंग बाय विच यू आर एबल टू रिटर्न बैक टू द सोसाइटी। कुछ इस तरह का ज़रूर करें कि आप सोसाइटी को वापस करके जाएं before you actually find your destination. So दोस्तों, I'll sign off and say goodbye to you and have a very very happy Karwa Chauth and a very very happy weekend. Bye bye.